तो जैसे कि अभी हम पढ़ रहे थे, देखो एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, इंपॉर्टेंट ध्यान देना कि जैसे मान लो ये कीटोन हो, ये कीटोन हो, इसके साथ अगर साथ में यहाँ डाल दें ऐसे Na लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया और साथ में ROH भी ऐसा लिखा हो, इसका मतलब क्या है कि ये तीनों चीज़ एक साथ में है। क्या हो रहा है, तीनों चीज़ एक साथ में है, ये OH, ये OH, ये OH, ठीक है, ये H यहाँ है। और कहीं जैसे कि बर्च जो फेवर होता है, बर्च ने वही सारी चीज़ें दी थी, लेकिन ध्यान देना अगर अभी जो मैं पढ़ा रहा था ध्यान देना, तो वो मैं सेकंड भले लिखा था, वह ध्यान देना कि वो एक्चुअली जब आप जैसे अभी मान लो ऐसे लिख दूँ, ये लिक्विड अमोनिया, Na लिक्विड अमोनिया और यहाँ ध्यान देना ROH लिखो, तो ये एक्चुअली में क्या होता है कि आप इसमें जो डालते हो ना, इसमें एक साथ देखो तीनों डाल दिए, तो ये बर्च हो गया, बर्च हो गया, ठीक है, बर्च हो गया, तीनों एक साथ डाल दिया। और फिर जब ऐसे ही डाल के ऐसे डालें तो ये देखो लिक्विड अमोनिया यहाँ पड़ा, यहाँ ये पहले यही काम करेगा, देखो ये R, ये O निगेटिव पड़ा, यहाँ O निगेटिव रहेगा और यहाँ रेडिकल बनेगा। और अभी आपने ROH नहीं डाला है, ROH नहीं डाला है, बाद में जब ROH आप ऐड करते हो तो मतलब कि ऐसा है कि भाई डाइमेराइजेशन होने से पहले अगर आप डाइमेराइजेशन, लेकिन आपको पता नहीं चलता, ध्यान से देखना कि वो दोनों डिफरेंस बता रहा था, बर्च का टाइप है, उसमें मैंने जो ROH वहाँ देखना, मैं जो सेकंड ROH वहाँ यूज किया था ना, वहाँ मैंने बोला था कि क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन जाने से पहले ही अगर आप ROH डाल दिए, इलेक्ट्रॉन जाने से पहले ही ROH डाल दिए, एक्चुअली डिफरेंस देखना कहाँ है, देखा इलेक्ट्रॉन जाने से पहले ही अगर डाइमेराइजेशन होने से पहले ही अगर आप डाइमेराइजेशन होने से पहले ही अगर आप ROH डाल दिए, तब तो क्या कहते हैं ये बना देगा, ये एल्कोहल बनाएगा डाइमेराइजेशन देने से पहले। लेकिन आप देखो रेडिकल है, इतना जल्दी आप रिएक्शन करा ही नहीं पाते, क्यों भाई, विद इन फ्रैक्शन सेकंड में वो डाइमेराइजेशन होने लगता है, विद इन फ्रैक्शन सेकंड में, इसलिए आपको बहुत ही सेंसिटिव रखना होता है रिएक्शन को। तो ध्यान देना, जब सेकंड प्रोसेस में मैं डालूंगा, सेकंड प्रोसेस में इसका मतलब क्या है कि मैं थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ, वो बर्च ने जस्ट ट्राई किया था, वो एक्चुअल बन नहीं पाया था, तो इसलिए क्या था कि प्योर बर्च क्या है, रियल बर्च क्या है, रियल बर्च यही है, रियल बर्च यही है। अब ये जो देखो, अगर मैंने बोला था कि अगर इसको आप पहले डाल दे रहे हो, तो मतलब पहले डालने का मतलब कि मैं सॉल्यूशन में लेके रखा हूं, जो मैंने वहां लिखा था, जो मैंने पीछे जो बर्च लिखा था ऐसे कि Na, ध्यान से देना, Na लिक्विड अमोनिया, और मैंने ऐसे लिखा था सेकंड पे, मैंने बोला था कि एडिशन होने से पहले ही, डाइमेराइजेशन होने से पहले ही अगर आप ROH डाल दिए, तब तो ये आपका बनेगा ये OH। और ये कब पॉसिबल है, जब दोनों लिक्विड अमोनिया और ROH आप दोनों साथ मिलो, जब दोनों साथ मिलो, ध्यान देना, दोनों साथ मिलोगे तभी तो आप क्या कहते हैं, आपके सोल्यूशन, मान लो ये आपके सोल्यूशन है, ये आपको रिएक्शन हो रहा है और आपके पास यहाँ लिक्विड अमोनिया भी है और आपके पास क्या कहते हैं ROH है, मतलब दोनों भी रिएक्शन पड़ा है, और ये मान लो कोई ए रिएक्टेंट है, ये रेडिकल है, कंबाइन हो जाएंगे, जब क्योंकि क्या हो रहा है, क्योंकि वो कंबाइन कर रहा हूँ, ये ए रेडिकल एनायन जो होंगे यहाँ से प्रोटॉन ले लेंगे, लेकिन आप बताओ कि आप डाइमेराइजेशन इतनी विद इन फ्रैक्शन सेकंड होती है, तो आप रोक नहीं पाते, इसलिए ध्यान देना, जो रियल में बर्च होगा, जो वहां हमने 1-2 करके लिखा होगा, वो 1-2 हटा देना, और 1-2 हटाने के बाद देखना मीनिंग डिफरेंस देखो, इसलिए मैंने आपको डिफरेंस बताना चाहता था, क्योंकि क्या होता है जब एरो के ऊपर ऐसे लिखा हो और ऐसे सेकंड ना लिखा हो, तो वहां भले सेकंड लिखा था, लेकिन आप डिफरेंशिएट एग्जाम में नहीं कर सकते हो कि इतना फ्रैक्शन सेकंड में हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसलिए क्या होता है जब कभी ऐसा लिखा हो तो ये मान के चलना, और दूसरा वाला जो मैंने पहले लिखा था वो सही है, लेकिन उसका एप्रोप्रिएट आप इतना रियल में कंडीशन नहीं प्रोवाइड कर पाते हो कि डाइमेराइजेशन को आप रोक दो, कि भाई इतना जल्दी डाइमेराइजेशन क्या होता है, भाई रेडिकल है, अब इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्ट हो जाएगी आपके, ये राउंड बॉटम फ्लास्क में ये पड़ा हुआ है और ये रेडिकल पड़ा हुआ है, ऐसे ये रेडिकल पड़ा हुआ है, आप जब तक इसको क्या कहते हैं आपको पता नहीं चलेगा ना कौन से स्टेप पे होगा, जब तक आप इसमें ROH ऐड करने जाओगे तब तक ये आपस में कंबाइन हो जाएगा, या तो एक काम करो पहले से ROH भर के रखे रहो इसमें, तब तो बात सही है। तो जैसे, तो इसलिए क्या होता है, ये निगेटिव होगा, यहाँ नेगेटिव, ये रेडिकल, ये निगेटिव, तो या तो पहले से ROH डाले रहे हो, तो इसलिए क्या होगा कि ये पहले से ROH अगर डाल रहा हूं, तो इसलिए क्या होता है, ये रियल में बर्च है, ये क्या है, रियल बर्च है, ये क्या है, रियल, वो बर्च टाइप था, वो ध्यान देना, ये बर्च टाइप होता है, क्या होता है, ये बर्च टाइप होता है, बर्च
टाइप, और मैंने वहाँ पीछे बोला था कि आप डाइमेराइजेशन होने से पहले डाल दो, तो पहले डालने का मतलब क्या है कि ये आप पहले से इसमें सॉल्यूशन में लेके रखे हो, तो ये रियल बर्च हो गया और ये बर्च टाइप है। तो आप देखो बर्च टाइप है तो क्या बनेगा, अब जो लोग सेकंड लिखे हो मतलब आप इतना जल्दी प्रोवाइड नहीं कर पाते, वो मैं आपको बताने वाला था, लेकिन इसलिए मैं सोच रहा था कि एक बार बताता हूँ कंफर्मेशन करके। इसलिए जब रिएक्शन में कभी एरो के नीचे कोई ना लिखा हो तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों एक साथ डाले हुए हैं, और एरो के नीचे ये लिखा हो तो ROH, तो ध्यान देना कि आप डाल तो रहे हो भले दूसरे प्रोसेस में, लेकिन इतना जल्दी आप प्रोवाइड नहीं कर पाते, ये जल्दी से डाइमराइजेशन कर जाते हैं। तो ये डाइमराइजेशन कर दिए और ये क्या बना दिए, फिर यहाँ से ये बना दिए, ये O नेगेटिव, यहाँ से ये और यहाँ से ये और यहाँ से O नेगेटिव। अब आप जैसे, क्योंकि इतना फास्ट रिएक्शन होता है, रेडिकल बहुत ज़्यादा डाइमर है, बहुत तेज डाइमर होते हैं, ठीक है, तो आपको पता नहीं चल पाता। तो अब इसमें बाद में आप ROH डालते हो, तो ये बर्च रिडक्शन टाइप होकर क्या बनता है, पिनाकोलिन कपलिंग रिएक्शन। तो ध्यान दिए रहना कि कैसे होता है, ध्यान देना। इसलिए मैं आपको बताने वाला था कि इसलिए मैं पहले आपको यही बता दिया कि ये वाला, और उसमें बोल के दिया था कि डाइमराइजेशन होने से पहले ही इसको डालना है। तो कैसे आप इतना आपको पता नहीं था, आपको पता नहीं होता किस पॉइंट पे रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसलिए पहले क्या है कि भाई पहले ही आप एक काम करो, राउंड बॉटम फ्लक्स में रिएक्शन करा रहे हो, राउंड बॉटम फ्लक्स में पहले ही इसमें ROH रखे रहो कि भाई जैसे ही ये बने ना, और ये ऑक्सीजन तुरंत उससे हाइड्रोजन ले ले, अदरवाइज क्या होगा, जब आप पता ही नहीं चलेगा कौन से पॉइंट पे रिएक्शन हो रही है, तो तब आप ROH डालोगे और उतना विद इन फ्रैक्शन सेकंड में 10⁻³ लगभग सेकंड में ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है आपस में, तो आप कंट्रोल कर पाओगे, नहीं डाल पाओगे। इसलिए क्या होता है, इसलिए ऐसे जो होगा ये बर्च टाइप हुआ, देखो बर्च तो हुआ, इसको बोलते हैं बर्च टाइप। लेकिन इसमें प्रोडक्ट क्या बना, इसमें प्रोडक्ट बना ये, ठीक है। इसलिए क्या होगा, इसलिए कभी यहाँ सेकंड नहीं लिखा जाता है, सेकंड, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें कब डालना है कब नहीं डालना है। तो भैया इसलिए क्या होगा कि एक साथ पहले ही सॉल्यूशन में लेके चलो, तो जब पहले ही सॉल्यूशन में लेके चले तो हम पहले ही हमारे मतलब सॉल्यूशन में पड़ा हुआ है, तो ये प्रोटॉन ले सकता है वहां से, और ये बाद में डाल रहे हो, क्योंकि अगर आप बाद में डाल रहे हो तो आपको पता नहीं है कहाँ डालना है, तो बर्च टाइप होकर ये होता है पिनाकोलिन कपलिंग रिएक्शन दे देता है। तो ये डिफरेंस था कि बर्च टाइप में बनता है पिनाकोलिन कपलिंग रिएक्शन और रियल बर्च में, और इसी को ही बर्च बोलते हैं, इसको बर्च टाइप बोलते हैं, या बर्च नहीं बोल दो कोई दिक्कत नहीं, इसको पिनाकोलिन कपलिंग बोल दो तभी ज़्यादा सही है। तो समझ में आया कि किस तरीके से डिफरेंशिएट करना है। अगर ऊपर नीचे कहीं लिखा हुआ है ऐसे, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में लिखा होता है ऐसे ऊपर नीचे लिखा होता है, और यहाँ 1-2 करके दिया, तो 1-2 करने मतलब पहले स्टेप में डाला, सेकंड स्टेप में डाला। अब सेकंड स्टेप आप कब डाल रहे, फर्स्ट स्टेप कब कंप्लीट हो रहा है आपको पता ही नहीं है। इसलिए एक काम करो भैया, पहले ही ROH रखो और निगेटिव वहां से ले ले वो, तो ये पता चला कि कैसे हुआ ये। तो अब हम आगे चलते हैं। इसलिए वो बस बर्च लिखाया था, उसमें बर्च में एक कंडीशन मैंने बोल दी थी पहले ही मैं कंडीशन बोल दिया था, डाइमराइजेशन होने से पहले ही आप डाल दो, क्योंकि आपको रिएक्शन का पता ही नहीं रहता कि रिएक्शन कहाँ कंप्लीट हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखना। अब देखो समरी देखो, एक ऐसे लिखूं और एक ऐसे और एक ऐसे, देखो 4 रिएक्शन लिख रहा हूं। और देखो पहले सबसे पहले मैं सबको सोडियम ले लूं, सब पे सोडियम ले रहा हूं, सब पे सोडियम ले रहा हूं, ध्यान से देखना, सब पे सोडियम ले रहा हूं, और एक साथ सोडियम के साथ मैं ले रहा हूं यहाँ, ध्यान देना, सोडियम के साथ मैं यहाँ ले रहा हूं ए प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक यहाँ लिक्विड अमोनिया ले रहा हूं, और पहले स्टेप में दूसरे स्टेप में ROH ले रहा हूं, ध्यान देना। और यहाँ ध्यान देना कि मैं लिक्विड अमोनिया ले रहा हूं और साथ में ROH ले रहा हूं, ध्यान देना, ठीक है। ये हो गया, ऐसे साथ में ले रहा हूं, और एक लिक्विड अमोनिया ROH ले रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें देखना क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो भाई ध्यान देना कि इसमें क्या बनेगा, ये लिक्विड अमोनिया है और सोडियम है और ETOH है, तो E2O है, मतलब ये ए प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो ये क्या कहते हैं पिनाकोलिन कपलिंग रिएक्शन देगा, तो ये OH, और ये देखो पहले ये, और सेकेंड प्रोसेस में हाइड्रोलाइसिस, तभी तो आप वहाँ से OH लाओगे। तो देखो सॉल्वेंट इफेक्ट देखना, ये हो गया, ये बना, और यहाँ से ये होता, ये क्या हो रहा था, बी बैलेंस रिडक्शन हो रहा था। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा था नहीं हो रहा था, बता दिया था कि भाई कैसे हो रहा था। ये प्रोडक्ट बना, और यहाँ देखो एक साथ आपने डाला है, तो ऑब्वियस सी बात है ये भी एक बर्च टाइप का रिडक्शन होगा। लेकिन इसमें क्या होगा कि ये और ये क्या हो गया, एक साथ आपने डाला है, तो ये बर्च टाइप नहीं हो गया, आपका बर्च हो गया,
ये बर्च ने ट्राई किया था, ठीक है, बर्च ने ट्राई किया था एक साथ। अब इसमें लेकिन अलग अलग डाले हो, तो पहले ये डाले हो तो भाई रेडिकल वहाँ एनायन बन रहा था, एनायन रेडिकल एनायन बन रहा था, लेकिन आपको पता ही नहीं चल रहा था ROH कब डालना है, भाई डाइमेरेशन रोक दूं, तो आप डाइमेरेशन नहीं रोक पाते क्योंकि विदिन फ्रैक्शन सेकंड में रिएक्शन कंप्लीट होती है। बाद में जैसा आप OH प्रोवाइड करने के लिए वहाँ देते हो, तो ये एक तरीके से पिनाकोल कपलिंग रिएक्शन ये भी बनती है। डिफरेंस पता चला, इसका दोनों का डिफरेंस पता चला कि भाई अगर एरो पे ऐसे लिखा हो एरो पे, और एरो पे मान लो ऐसे कहीं लिखा हो, तो ध्यान लेना फर्स्ट टूप और ये दोनों ऐसे लिखा हो मतलब एक साथ दिया हुआ है, तो इसमें ध्यान देना प्रोडक्ट ये बनेगा, इसमें प्रोडक्ट, तो ये 4 डिफरेंट प्रोडक्ट हैं, देख लो ये और ये देख लो, इसी को बोलते हैं पिनाकोलिंग कपलिंग रिएक्शन, इसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन, इसको बोलते हैं बाउब्लैंस रिडक्शन, तो ये आपका पिनाकोलिंग कपलिंग रिएक्शन, और ये बर्च टाइप से होके आ रहा है कोलिंग कपलिंग रिएक्शन, ठीक है। तो ये भी पिनाकोलिंग कपलिंग रिएक्शन, ये भी पिनाकोलिंग कपलिंग रिएक्शन। तो आपको बस मैकेनिज्म के थ्रू जाना है, बाकी आपसे दुनियादारी से नहीं जाना है कैसे जा रहा है कैसे नहीं जा रहा है, क्या नाम रिएक्शन नेम हो रहा है, नाम पूछ लिया ठीक है, नहीं तो आपको विथ मैकेनिज्म जाना है और बता दिया विथ मैकेनिज्म कैसे जाता है। ये जो पीछे पढ़ाया तो बर्च टाइप पढ़ाया था मैंने पीछे, और इसीलिए बस बताया था, मैं बताता था बाद में सारी चीज़ें डिफ्रेंशिएट करता। अब देखो एक सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, अभी आपके पास बचा हुआ है एक एसाइलिन, अभी बर्च बचा हुआ है, बर्च का भी जस्ट कंपेरिजन किया हूँ, ध्यान देना कंपेरिजन किया हूँ, एसाइलिन कंडेंसेशन, एसोलिन कंडेंसेशन, अभी बर्च का जस्ट मैं कंपेयर किया हूँ, बर्च पढ़ाया नहीं हूँ, ध्यान देना। एसोलिन कंडेंसेशन में ध्यान देना कि एसोलिन कंडेंसेशन में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो होता है एस्टर, क्या होता है एस्टर, एस्टर होता है, ठीक है, एस्टर होता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप इसमें डालते हो, पता है कि एसोलिन कंडेंसेशन कौन से वाले में है, ET2O, ठीक है, आप इसमें डाल रहे हो मतलब कोई ए प्रोटिक सॉल्वेंट डाल रहे हो, ET2O H2O ये सब डाल रहे हो, ठीक है, मतलब H2O बोल रहा हूँ, THF वगैरह डाल रहे हो, तो सबसे पहले Na क्या करेगा, वही पुराना काम भाई, Na अपना निकलेगा, Na प्लस इलेक्ट्रॉन बना नहीं बना, तो फिर ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, C डबल बॉन्ड OR है, यहाँ से क्या करेगा भाई, इधर क्या है, ये पाई एंटी बॉन्डिंग को ब्रेक करेगा, पाई बॉन्ड है तो इधर आएगा, पाई एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन देगा तो क्या बनेगा RCO और ये OR और ये रेडिकल। तो आप बोलोगे सर ये कम बैक करके इसको निकाल देता है, अरे भाई बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, कभी ऐसा निकालेगा ही नहीं, ध्यान देना, कभी अगर नेगेटिव बना भी ना तो ये इतना ज़्यादा अनस्टेबल होता है कि आप बोलोगे ये कम बैक करके इसको निकाल देता, नहीं निकाल पाता, क्योंकि क्या है कि यहाँ देखो रेडिकल है और ऊपर से अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आएगा क्या इधर घूम के, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कभी आएगा क्या घूम के, भाई रेडिकल भी इलेक्ट्रॉन है, इधर इलेक्ट्रॉन घूम के आएगा, रिपल्सन नहीं करना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये कभी भी इसको नहीं निकालता है, ठीक है, कभी भी ध्यान देना, कभी भी नहीं निकालता है, क्यों, क्योंकि रेडिकल जो होता है वो सिंगल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है, अगर आप इसको निकाल भी दोगे ना तो देखो ऐसे बना दोगे, ऐसे O और रेडिकल बना दोगे जो कि बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, सिंगल बॉन्ड पे रेडिकल ज़्यादा थोड़ा स्टेबल होता है, डबल बॉन्ड पे बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है, इसलिए कभी भी यहाँ ये नहीं होता है, ठीक है। तो फिर अब क्या करता है, अब इनके पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, क्योंकि भाई कोई प्रोटॉन सोर्स ही नहीं है कि जहाँ से ये ले ले, अब इनके पास एक ही ऑप्शन बना भाई ये चलो दोनों लोग मर जाते हैं आपस में, डाइमर कर देते हैं, ठीक है, मर मतलब डाइमराइजेशन, ठीक है, तो ये बना, ये क्या बना RCO नेगेटिव OR और OCO नेगेटिव ROR, ध्यान देना। अब ये ऐसे बनता है, ये ध्यान देना कि कैसे ये किस तरीके से चीज़ें बनती है। तो अब ये जब बना तो फिर जब ये बना तो अब क्या करता है, अब कम बैक कर सकता है, इसको निकाल सकता है, अब कम बैक करके OR को निकाल दिया, जब कम बैक करके OR को निकाला तो देखना यहाँ R डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O, हाँ ये कंबाइन किया, रेडिकल कंबाइन कर लिया, तो रेडिकल कंबाइन किया तो एक बॉन्ड बनाया और एक बॉन्ड बनाया तो ये, और यहाँ से ये बना आपके पास R और ये R, तो ये डाईओन बनता है, तो ध्यान से देखना कि भाई इस तरीके से डाईओन बनता है, ठीक है। तो अब फिर ये रिएक्शन आप सोचोगे कि यही स्टॉप हो जाएगा क्या, अभी भी इसके पास पाई बॉन्डिंग नहीं है, तो कभी भी ये रिएक्शन यहाँ रुकेगा, अभी भी इसके पास पाई एंटी बॉन्डिंग है, ब्रेक कर सकता नहीं कर सकता, तो भाई ब्रेक करेगा,
ध्यान देना, कभी कभी यहाँ मत रोक देना कहीं, नहीं तो कहीं रोक के बैठ जाओ भैया रिएक्शन रुक गई बन गई, तो ध्यान दो। फिर आपके पास रिएक्शन में भी Na+ इलेक्ट्रॉन तो है ही है, Na+ और इलेक्ट्रॉन तो है ही है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, कूद कूद के पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन देगा, तो पाई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन दिया, और फिर उसके बाद Na आप एक्सिस में लेते ही हो, Na एक्सिस में लेते हो, तो दूसरा वाला कहाँ अटैक करेगा, दूसरा वाला इस पर अटैक करेगा, तो जब दूसरा वाला इस पर अटैक कर देगा तो ये क्या बन गया, RO, ये रेडिकल बना, और देखना रेडिकल बना, और ऐसे ये रेडिकल बना, विथ मैकेनिज्म बता रहा हूँ, देखना ध्यान देना, ये रेडिकल बना, तो अब ये रेडिकल आपस में क्या हो जाएगा, कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बना यहाँ से, ये नेगेटिव R, और देखो डबल बॉन्ड बना नहीं बना, डबल बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड बना, ध्यान देना, कभी उस पर रोक मत देना डाइऑन। कभी आता भी है कि एग्जाम में आया भी हुआ है जैम वगैरह में, कि यहाँ से पूछा था कि भाई आप इसको रिएक्शन करा रहे हो तो डाइऑन बनेगा या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा, देखना अभी आप देखना क्या बनता है, देखना 2 R कहाँ लगा रहा हूँ, 5 बॉन्ड कहाँ बना दिया भाई, 5 बॉन्ड कहाँ बना दिया कार्बन पे, ये नहीं बनेगा ना, क्योंकि अब ऐसे बनेगा ना, रेडिकल इस पर अटैक करते, सॉरी तभी तो गलती हो रही थी, ठीक। तो ये R कभी होगा नहीं, क्योंकि OR निकला, ये जस्ट ऐसे बना, ठीक है, कार्बन पे 4 बार 5 बार बना दिया था। अब देखो ये बना, अब इसमें आप हाइड्रोलिसिस करते हो, हाइड्रोलिसिस का मतलब वही कि आप ऐसे नहीं कि लेके पानी धो लेते हो, 0.5 ml स्क्रीन से आप 1-2 ml उसमें 1-2 ड्रॉप डालते हो या NH4Cl डालते हो, तो हाइड्रोलिसिस। तो आप देखो पहला स्टेप में ये हुआ, और दूसरे स्टेप में आप हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, ठीक है, तो हाइड्रोलाइसिस करा रहे हो, कभी कभी ऐसे भी लिख देते हैं, ठीक है, अगर ऐसे H3O+ लिख दिया तो समझ लेना कि हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, बहुत थोड़ा डाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ से देखो ये ROH डबल बॉन्ड OH, R बना नहीं बना, R डबल, ये बना नहीं बना, अब देखो ये बना प्रोडक्ट, ये R डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड बोल रहा हूँ, ये OH डबल बॉन्ड ये OH, तो क्या करेगा ये टाटोमराइज्म शो करेगा, तो यहाँ से ये लोन पेयर यहाँ जाएगा और ये इसको ब्रेक करेगा, ऐसे O बन जाएगा, और ये OH R और H बना, ठीक है, तो ये क्या बना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना, क्या बना ये क्या बना, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अल्फा पोजीशन पे OH है नहीं, OH है, ये देखो अल्फा पोजीशन पे OH है ना, क्योंकि कीटोन पहली प्रोटीन मिलता है, दूसरे अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ मत रोक देना, नहीं तो कभी कभी आंसर में ऐसे दिए, क्वेश्चन पूछा हो तो उसमें दिया तो डाइओन, क्योंकि कीटोन को बोलते हैं ओन, तो बोला था डाइओन डेरिवेटिव बनता है इससे, या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव बनता है, तो भाई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन डेरिवेटिव बनता है। ये बात एकदम मतलब जहन में रख लेना कि भाई यहाँ मत रोक देना, क्योंकि पाई एंटी बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन तो तुरंत अब बोलोगे सर यहाँ भी अटैक कर सकता है क्या, यहाँ भी अटैक कर सकता है क्या। अब क्या होता है कि ये जब आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो, देखो आप अब बोलोगे सर वहाँ भी अटैक कर सकता है नहीं कर सकता है, ये भी क्वेश्चन है। देखो जब आप हाइड्रोलिसिस कर देते हो तो यहाँ क्या होगा, Na+ ऐड होगा, यहाँ Na+ ऐड होगा नहीं ऐड होगा, Na+ ऐड होगा। जब आप हाइड्रोलिसिस करने ले आ रहे हो, देखो H+ और OH नेगेटिव आ रहा है नहीं आ रहा है, OH नेगेटिव आ रहा है, तो देखो H+ तो इसके साथ चला गया, ये O नेगेटिव H+ साथ चला गया, और जो OH नेगेटिव था वो NaOH में कन्वर्ट होगा नहीं हो गया, जो OH नेगेटिव था वो NaOH से अटैक करके NaOH में कन्वर्ट हो गया, मतलब जो सोडियम था वो कन्वर्ट हो गया आपका NaOH में, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, NaOH में। तो अब आपका पास यही तो बचा, अब बताओ आगे बचा है क्या सोडियम, क्योंकि सोडियम जो था आपके रिएक्शन में, यहाँ जो सोडियम Na+ था, वो जो सोडियम कन्वर्ट हो, पहले सोडियम कन्वर्ट हुआ Na+ में, और Na+ यहाँ जाके ऐड हुआ होगा, यहाँ भाई नेगेटिव बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ना, साथ में Na+ तो होगा ही, Na+ होगा भाई, हर जगह Na+ होगा, Na+ होगा, जहाँ भी मैंने पीछे पढ़ाया, जहाँ भी नेगेटिव बनाया हूँ हर जगह Na+ होगा, ठीक है, Na+ होगा। तो जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो H+ दे दिए, H+ दे दिए तो H+ यहाँ जाके हो जाता है, और OH नेगेटिव से NaOH नेगेटिव रिएक्शन करके NaOH का सोल्यूशन बनाता है। तो अब देखो ना, मतलब इसके आगे आपके पास कोई सोडियम एटम है ही नहीं, इसके मतलब ये वाला रिड्यूस नहीं होगा,
समझ में आया? नहीं तो कहते हो सर देखते ही चलो एल्कोहल बना दूँ, ये करूँ। भाई अब Na है ही नहीं, Na खत्म कर दिया आपने, OH नेगेटिव Na प्लस और OH नेगेटिव रिएक्शन करके NaOH सोल्यूशन बना दिया। तो इसलिए क्या होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। अदरवाइज एक उस ऑप्शन में दिया हुआ था कि डाइऑल बनेगा, मतलब 2 एल्कोहल बनेंगे, या डाइओन बनेगा, या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना था। तो अगर ठीक से कंसेप्चुअली आप नहीं जाओगे तो आप गलत कर जाओगे। आप कोई डाइओन लिख देगा, कोई मान लो यहाँ तक पहुँच गया तो फिर एल्कोहल में रिड्यूस कर देगा उसको, भाई नहीं जाता इसके आगे, ठीक है। तो ये पूरा एक तरीके से ये इसी को बोलते हैं सॉल्वेंट कंडेंसेशन। तो देखो नाम से नहीं जाना है आपको, बस जाना है किस तरीके से क्या जा रहा है, और रिडक्शन हो ही रहा है सब चीज़ का। आप खुद देखो ना, यहाँ देखो, यहाँ कितने क्या इसका -2, इसका +2, इसका -1, इसका +2, तो +1। तो ओवरऑल इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, +3 आया कि नहीं आया। तो अब यहाँ देखो कितना आया, यहाँ -2 +2 आया कि नहीं आया। तो मतलब रिड्यूस हो रहा है कि नहीं रिड्यूस हो रहा है। वैसे भी देख लो, यहाँ -1, यहाँ +1, और यहाँ देखो, यहाँ +1, यहाँ -1, तो यहाँ वाले को 0 हो गया। तो एक तरीके से क्या हुआ, ये एक रिड्यूस हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज भी, मतलब दोनों देखो रिड्यूस हो रहे नहीं हो रहे हैं। देखो दोनों रिडक्शन +3 से +2 और 0 में जा रहा है। तो मतलब रिडक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, रिडक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए क्या बनता है कि ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बनता है, डेरिवेटिव बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है आपके। तो बस मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया कि यहाँ तक रुकता नहीं है, इस पे बना के मत रुक जाना, क्योंकि पाई बॉन्ड है, ब्रेक करेगा। और यहाँ क्या होगा, अब इसके आगे ब्रेक क्यों नहीं होगा भाई, आपने जो सोडियम था उसको तो आप NaOH में कन्वर्ट कर दिए, खत्म कर दिया आपने जो सोडियम आपके रिएक्शन में थी, ठीक है। तो ये इसलिए ये अब आपका सारा खत्म हो गया। अब हम चलते हैं अपने बर्च पे पढ़ने चलते हैं, बर्च पे हम अच्छे से काम करते हैं। देखो अब हम चलते हैं अपने, अभी हमारा एक और बचा हुआ है, बर्च ब्लेंस बचा हुआ है। क्या बचा है, बर्च ब्लेंस बचा हुआ है। अब देखो, अब हम डिफ्रेंसिएशन, और हमें पता है कि ब्लेंस मतलब वही होता है। अब इतना तो दिमाग में तुम्हारे आ गया कि ब्लेंस मतलब, ब्लेंस रिडक्शन मतलब हो गया कि अगर सोडियम को ROH ले लूँ, वो मेरे साथ ब्लेंस करेंगे, मतलब ब्लेंस रिडक्शन होगा। तो चलो एक मैं लेता हूँ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, और इस पे डालता हूँ मैं, पहले डालता हूँ लिक्विड अमोनिया, दूसरा डालता हूँ, ध्यान देना, ROH, दूसरा डाल रहा हूँ ROH, एक साथ नहीं डाल रहा हूँ। और फिर यहाँ ध्यान देना कि यहाँ मैं एक ले रहा हूँ, यहाँ मैं ले रहा हूँ लिक्विड अमोनिया प्लस ROH, प्लस क्या ले रहा हूँ, ROH। तो ध्यान देना किस तरीके से रिएक्शन आपकी प्रोसीड होनी है, किस तरीके से नहीं प्रोसीड होनी, ये सबसे ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होनी है आपके। अब आपके पास ध्यान देना, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, या ऐसे अभी देखो लिक्विड अमोनिया ही लिखते हैं, ठीक है, लिक्विड अमोनिया ही रखते हैं, लिक्विड अमोनिया ही रखते हैं। और यहाँ देखो, यहाँ हटा देते हैं ये, और यहाँ हम चलो यहाँ हम ROH ले लेते हैं, और बाद में कुछ भी हाइड्रोलिसिस करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। अब हम इसको लेते हैं ऐसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि हमने पहले लिक्विड अमोनिया लिया, यहाँ हमने लिक्विड अमोनिया ROH एक साथ लिया है, ध्यान देना, ROH एक साथ लिया है। तो आपको पता है कि लिक्विड अमोनिया सबसे पहले नाइट्रोजन बोलो, सोडियम सबसे पहले वही इलेक्ट्रॉन देगा। अब आपके पास दो पॉसिबिलिटी है, एक यहाँ ध्यान देना, एक पॉसिबिलिटी है इलेक्ट्रॉन, देखो यहाँ हो जाएगा डेल पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐसे जाके ऐसे डेल नेगेटिव बनेगा। एक तो इलेक्ट्रॉन यहाँ रिएक्शन करता एक यहाँ डेल पॉजिटिव और डेल नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी रिएक्शन कर सकता है, मतलब दो पॉसिबिलिटीज है। तो कहाँ रिएक्शन करता है, देखो ये आपको पता होगा, ये ठीक है, ये आपको पता है कि कैसे ये क्या कहते हैं 1-4 या 1-2 एडिशन होता है, इसको बोलते हैं ये 1-2-3-4, एक होता है 1-2 एडिशन, क्या होता है 1-2 एडिशन, मतलब 1-2 का बॉन्ड ब्रेक कर रहे हो। एक होता है 1-4 एडिशन, मतलब आप 1-4 पे 1 पे बना रहे हो नेगेटिव चार्ज, आप 4 पे अटैक करा रहे हो, 1-4 एडिशन, ठीक है, 1-4 एडिशन। तो इस चक्कर में हमें देखना, हमें ध्यान देना है कि किस तरीके से कहाँ कहाँ क्या जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना, जो 1-2 एडिशन होते हैं वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल होते हैं, हार्ड न्यूक्लियोफाइल जो 1-2 एडिशन करते हैं, मतलब इसे R नेगेटिव वाले, या फिर मतलब R
Li या RMGX, ये सारे जो होते हैं हार्ड होते हैं, ठीक है। जितने कार्बन कंटेनिंग होते हैं सारे हार्ड होते हैं, और जो सॉफ्ट होते हैं ये वाले 1 2 जो एडिशन करते हैं हार्ड, और सॉफ्ट कौन से होते हैं, जैसे SH निगेटिव सॉफ्ट होता है, ठीक है, सॉफ्ट होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन जो होता है वो सॉफ्ट होता है, ठीक है। तो और OH निगेटिव जो होता है वो भी सॉफ्ट होते हैं, मतलब जितने सॉफ्ट वाले होते हैं वो वाले सॉफ्ट, ये मतलब 1,4 एडिशन कौन करता है, सॉफ्ट वाले, ये वाले हार्ड वाले होते हैं, ये सारे सॉफ्ट वाले होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या कहते हैं, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या रिएक्शन होना है, क्या क्या रिएक्शन नहीं होना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होनी चाहिए कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशंस कैसे आपके जा रहे हैं, कैसे नहीं जा रहे हैं, तो ये आपको मैटर करता है। मैं आपको लिखवा देता हूँ और कि कौन कौन से इनको बोलते हैं, कौन कौन से आपके और देखना इसमें जो सॉफ्ट होते हैं आपके, और आपके जैसे कोई भी आयोडीन आ गया, कोलोरीन आ गया, ये सब सारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। आयोडीन होता है, कोलोरीन होता है, ये सारे सॉफ्ट होते हैं, ध्यान दे रहना। हार्ड वही होते हैं जो कार्बन कंटेनिंग, मतलब जैसे सी कार्बन कंटेनिंग वाले होते हैं, वो वाले आपके हार्ड होते हैं, ठीक है। तो वो वहाँ प्रेफर करते हैं। आप बताओ इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना प्रेफर करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा सॉफ्ट वाले कॉर्नर प्रेफर करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रेफर करता है, सॉफ्ट कॉर्नर प्रेफर करता है। ये जस्ट समरी है, इसका पीछे बहुत बड़ी केमिस्ट्री नहीं है, जस्ट आपको समरी बता दिया, आपको पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, वरना बहुत बड़ा रीजन होता है क्यों सॉफ्ट देते हैं, क्यों कॉफ्ट देते हैं। आपको बस इतना ये रटे रहना, ये SH निगेटिव इलेक्ट्रॉन, OH निगेटिव ICl सॉफ्ट होते हैं, और जितने हार्ड होते हैं वो कार्बन कंटेनिंग न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं, मतलब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, वो सारे हार्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ अटैक करेगा, यहाँ अटैक करेगा। तो मतलब ये वाला मैं कंडीशन ये वाला हटा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि ये मैं अब पता चल गया मेरा कहाँ अटैक करेगा, वो यहाँ देखो ROH था ना, देखना ध्यान से, अब देखो ध्यान से देखना कि अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये कहाँ अटैक करेगा, यहाँ ये 1,4 मतलब इसको बोलते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड या 1,4 कीटोन, ठीक है, 1,4 कीटोन। तो इस ये हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ अटैक किया और ये इधर गया और ये इधर गया, मतलब ये पाई बॉन्ड इधर गया और ये इधर गया। मतलब क्या हुआ, देखो यहाँ रेडिकल बना नहीं बना, और यहाँ देखो O निगेटिव बना नहीं बना, O निगेटिव बना। अब ध्यान से देखना क्या बनेगा आगे। अब आगे आपके पास कोई पॉसिबिलिटी ऐसी है कि कहीं से कुछ प्रोटॉन वगैरह ले सकता है कि नहीं ले सकता है। तो भाई अब इसके बाद क्या पॉसिबिलिटी है, ये रेडिकल है, इसको भी बोलते हैं कि 1,4 क्या बोलते हैं इसको, 1,4 रेडिकल एनायन, क्योंकि 1 और 4 पे रेडिकल है, क्योंकि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। 1,4 एनायन रेडिकल बोल दो या रेडिकल एनायन, बात एक ही है, रेडिकल एनायन, 1,4 रेडिकल एनायन, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखो, अब ये O निगेटिव है, ये O निगेटिव है, तो अब क्या करेगा, अगर मान लो आपके रिएक्शन में कहीं ROH है, कहीं भी अगर आपके रिएक्शन में ROH है, वो क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन ले लेगा कि नहीं लेगा भाई। अगर ROH है रिएक्शन में तो प्रोटॉन ले सकता है। जैसे मान लो कहीं रिएक्शन में अगर ROH है तो प्रोटॉन ले सकता है। और अमोनिया भी, अगर मान लो कहीं अमोनिया भी आ गई, तो बताओ कभी भी अमोनिया से प्रोटॉन लेगा, ये क्या करेगा, ये बताओ, अमोनिया से प्रोटॉन ले सकता है। अभी तो देखो दोनों जगह काम सेम है, तो ये कभी भी अमोनिया से प्रोटॉन, क्योंकि अमोनिया से प्रोटॉन लेगा, तो अगर मान लो ये कभी भी अगर अमोनिया से प्रोटॉन लेगा तो अमोनिया बनाएगा NH2 निगेटिव। तो अब पहले था आपके पास O निगेटिव, अब आपने बना दिया N2 निगेटिव, NH2 निगेटिव बना दिया आपने, प्रोटॉन लेगा। तो कभी बताओ निगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल होता है भाई, O पे ज़्यादा स्टेबल है या N2 पे, NH2 पे। तो भाई ये मतलब अमोनिया से प्रोटॉन नहीं ले सकता, ये ROH से प्रोटॉन ले सकता है। तो मतलब क्या है कि ये अमोनिया से प्रोटॉन लेगा ही नहीं, ये किससे ले लेगा, तो अमोनिया से कभी प्रोटॉन नहीं लेगा, तो ये ROH से प्रोटॉन ले लेगा। अगर ROH है तो रिएक्शन में, ठीक है। तो इसके इधर वाले में अभी मैं लिख रहा हूँ इधर वाला, तो अब मतलब लेगा नहीं, तो ये क्या बनेगा, प्रोटॉन ले लेगा यहाँ से, ROH से प्रोटॉन लेगा, तो ये देखो अभी भी रेडिकल, और ये OH, और ये ऐसा यहाँ तक आपका प्रोसीड हुआ। और फिर ध्यान देना साइमल्टेनियसली क्या होता है कि अब देखो, जैसे क्या था कि ये पहले हमने पढ़ा था यहाँ वाला, ये रेडिकल पढ़ा था, ये रेडिकल यहाँ, तो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था, यहाँ जा नहीं पा रहा था,
जा नहीं पा रहा था, क्योंकि ये क्या था 1 2, अगर आप इलेक्ट्रॉन जाता तो ऐसे आप बना देते, डाइमर बनाने की कोशिश कर रहा था, ये डाइमर बनाता। अगर इसके पास कोई पॉसिबिलिटी नहीं रहती थी तो वो डाइमर बनाता था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ जा नहीं पाता था ना। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे जाता तो वहाँ निगेटिव हो जाता, और एक निगेटिव ऊपर है तो निगेटिव बहुत ज़्यादा रिपल्सन कर देता, इसलिए क्या होता वो डाइमर बना लेता। लेकिन यहाँ आप देखो, यहाँ देखो आप क्या हो सकता है, यहाँ देखना आप क्या हो सकता है। देखो ये तो दोनों में सेम बनेगा। अब आपके पास हाइड्रोजन है या नहीं है ये मैटर, वो मतलब हाइड्रोजन वाला कोई प्रोटॉन सोर्स है कि नहीं सोर्स है। अब देखो मैं ये फर्स्ट वाला, इधर हमारा सारा मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट वाला, या एक काम करते हैं इधर हम फर्स्ट वाला लिख लेते हैं, तो ये सारा कॉमन बनेगा, ये तो आपका दोनों का कॉमन बनेगा, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या हुआ कि आपके रिएक्शन में ये ROH पड़ा है, और इधर वाले रिएक्शन में देखना आपके पास ROH नहीं पड़ा, तो ये फर्स्ट वाला है, ठीक, ये सेकंड वाला है, ठीक। इधर मैं सेकंड वाला लिख रहा हूँ, इधर मैं फर्स्ट वाला। तो यहाँ आपके रिएक्शन में ROH पड़ा है, तो क्या करेगा ये प्रोटॉन ले लेगा भाई। जब प्रोटॉन ले लेगा तो ऐसा बनेगा, नहीं बनेगा ऐसा रेडिकल, और ये OH और ये बन गया, ये बना। अब साथ में क्या होता है कि वहाँ मैंने बताया कि ये जब O नेगेटिव और रेडिकल RR, इलेक्ट्रॉन कभी भी यहाँ नहीं जाता था, क्योंकि यहाँ दो नेगेटिव डाई एनायन बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता है, क्योंकि यहाँ भी एनायन बना दिए तो डाई एनायन बहुत अनस्टेबल होता है। लेकिन आप बताओ सोडियम है और वो Na+ करके इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि यहाँ जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1/4 तो डिस्टेंस बढ़ गया ना। यहाँ क्या रहा था, दोनों 1 2 पे निगेटिव आ रहे थे, मतलब 1 पोजीशन पे 2 पोजीशन निगेटिव आ रहा था, तो बहुत ज़्यादा रिपल्सन क्रिएट कर रहे थे, इसलिए क्या होता है उनकी मजबूरी थी डाइमर बनाना। और लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ तो भैया 4 पोजीशन पे है, तो ये क्या करेगा यहाँ से ले लेगा, यहाँ से ये निगेटिव बना देगा, तो यहाँ देखो ये डाई एनायन बन सकता है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर हो गए हो आप निगेटिव चार्ज यहाँ से, चौथे पोजीशन पे है ना, तो इतना ज़्यादा रिपल्सन नहीं करेगा, तो यहाँ निगेटिव चार्ज यहाँ तक जा सकता है। और सेम वही कहानी भाई, यहाँ तो भी रेडिकल है तो फिर क्या करेगा, रेडिकल है तो Na+, तो भाई रेडिकल इलेक्ट्रॉन ले ही सकता है, तो निगेटिव बना दो। यहाँ कौन सा दिक्कत हो रहा है, पहले तो प्रोटॉन ले लिया, यहाँ कौन सा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ बनाओ नेगेटिव बना, और ये OH और है ये। अब पता चला कि भाई ये डाइमराइजेशन क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या है कि ये वहाँ क्या था कि पहले बता दिए कि यहाँ क्या था, O निगेटिव और R बन रहा था, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन जा नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाता, जब प्रोटॉन सोर्स नहीं है तो वो डाइमर बन जाता था। प्रोटॉन सोर्स होता था तो भाई प्रोटॉन सोर्स होता था, अगर मान लो प्रोटॉन सोर्स होता था तब तो ये रेडिकल बन जाता था। यहाँ अगर प्रोटॉन सोर्स रहता था तो ये रेडिकल बन जाता था। अब रेडिकल के पास इलेक्ट्रॉन जा सकता था तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट होता था। अगर मान लो प्रोटॉन सोर्स नहीं है तो वो डाइमर बनाते थे, क्योंकि 1 2 पोजीशन पर 2 निगेटिव आयन स्टेबल नहीं हो पाते थे, तो ये क्या करते थे, ये डाइमर बना लेते थे यहाँ से यहाँ। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ डाइमर बनाने से पहले ही क्या था, इलेक्ट्रॉन ही कूद के चला आएगा। और लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाता था अगर प्रोटॉन सोर्स नहीं है तो, क्योंकि 2 एनायन बन रहा था। तो समझ में आया कि यहाँ डाइमर नहीं बनेगा। हर चीज़ एक कंसेप्ट वाइज है, ध्यान दिए रहना, कंसेप्ट वाइज है। वीडियो को बैक करके फिर से सुनना, क्या बोल रहा हूँ, कैसे क्या बोल रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आएगी तो फिर से आप पूछ लेना, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डाइमर नहीं बनाएगा। नहीं तो आप बोलोगे सर प्रोटॉन सोर्स नहीं है, डाइमर बना ले। डाइमर नहीं बनाएगा क्योंकि वहाँ वाले पोजीशन पे 1 2 पोजीशन पे निगेटिव चार्ज नहीं आ सकता था। वहाँ क्या था कि जैसे मान लो ये नेगेटिव, और अगर यहाँ इलेक्ट्रॉन दे देते आप, इसको बताया तो एक बार और बता दे रहा हूँ, देख लो। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। यहाँ नेगेटिव तो भाई ये बहुत ही अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये दो एनायन बनता है, बहुत ही अनस्टेबल होता है। लेकिन यहाँ क्या होता है, 1 4 पोजीशन पे। तो अब देखो, अब आपके पास अमोनिया है, लिक्विड अमोनिया कि नहीं अमोनिया, बताओ ये कार्बन नेगेटिव है कि नहीं नेगेटिव है। तो कार्बन नेगेटिव है, अब अमोनिया से प्रोटॉन लेगा नहीं लेगा, क्योंकि कार्बन पे नेगेटिव है, अब प्रोटॉन ले लेगा तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव। ठीक बात है भाई, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज चला जा रहा है। तो ये क्या करता है, अमोनिया के प्रोटॉन ले लेगा। जब अमोनिया के प्रोटॉन ले लेगा, ध्यान से देखते रहना, अमोनिया के प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ O नेगेटिव, और यहाँ देखो CH3 हो जाएगा, नहीं क्योंकि पहले CH2 रहा होगा। ये देखो ना CH2 तो था ही हर जगह, तो CH3 हो गया। अब देखो यहाँ तक हमने इसको पहुँचा दिया, और यहाँ भी ये भी क्या करेगा, इसके पास तो पहले ही भाई ROH है, तो अमोनिया है इसके पास चॉइस, इसके पास ROH चॉइस है, तो कार्बन है।
दोनों जगह ले सकता है, लेकिन भाई जब निगेटिव चार्ज बनाना है तो एल्कोहल पे ओ नेगेटिव बनाओ, ज़्यादा अच्छा है। तो इसके पास दोनों चॉइस है, किसी से ले सकता है। तो बोलेगा भाई एक काम करो, तो मैं एल्कोहल से ले लेता हूँ। अमोनियस बोलेगा ठीक है तुमसे भी ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से ले सकता है। तो मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करेगी। तो मतलब क्या हुआ कि ये अगर प्रोटॉन लिया तो क्या बना, यहाँ देखो प्रोटॉन लिया तो ये डबल बॉन्ड O और H और ये CH3 बन गया। अब ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या है, O नेगेटिव कभी भी अमोनिया से प्रोटॉन नहीं ले सकता है, अमोनिया से कभी प्रोटॉन नहीं ले सकता O नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, अब जब अमोनिया से प्रोटॉन लोगे तो नाइट्रोजन पर नेगेटिव बना दोगे, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? ऑक्सीजन। तो एनायन जहाँ रिएक्शन बैकवर्ड नहीं चली जाएगी, जैसे आप नाइट्रोजन पर नेगेटिव बनाओगे तुरंत रिएक्शन बैकवर्ड चली जाएगी, क्योंकि भाई बोलेगा मैं तो ज़्यादा स्टेबल हूँ, मैं क्यों अनस्टेबल होने जाऊँ। तो फिर बोलोगे एक काम करो भैया, आप एक काम करो, आप इसमें सेकंड प्रोसेस में, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा रिएक्शन कौन से पॉइंट पे एंड हो रही है, कौन से पॉइंट पे एंड नहीं हो रही है, कौन से पॉइंट पे आप कहाँ पहुँच रहे हो, तो आप बोले एक काम करो, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है, सबसे लास्ट में रिएक्शन जाकर रुक जाती है, तो आप इसमें ROH डालते हो या कोई प्रोटॉन का सोर्स डाल देते हो, प्रोटॉन का सोर्स डालते हो, ध्यान दे रहना। तो इसमें या तो आप हाइड्रोलिसिस करा दो, हाइड्रोलाइसिस करा दो, आप क्या करा दो इसमें, या तो इसमें हाइड्रोलिसिस करा दो, आप इसमें क्या करा दो, इसमें आप इसमें हाइड्रोलिसिस करा दो, ठीक है, इसमें आप हाइड्रोलिसिस करा दो, या बाद में क्या करो वर्कअप कर दो, या हाइड्रोलिसिस वही वर्कअप आप करवा दो। तो जब आप मान लो यहाँ Na+ तो ऐड रहेगा ही, Na+, जब आप इसमें वर्कअप कराते हो, ध्यान देना, अब मैं यहाँ से यहाँ लिखने जा रहा हूँ, ध्यान देना। तो जब आप वर्कअप कराओगे तो क्या होगा, वर्कअप कराओगे तो ये डबल बॉन्ड ये वर्कअप कराओगे तो H+ और OH नेगेटिव होगा, H+ और OH नेगेटिव होगा। तो यहाँ जो Na+ होगा वो क्या बनेगा, यहाँ CH3, यहाँ CH3 सब जगह CH3 है, ठीक है। तो ये OH आके और Na+ जो है वो सोडियम से रिएक्शन करके, मतलब OH से नेगेटिव से रिएक्शन करके NaOH सोल्यूशन बन जाता है। तो मतलब आपने जो यहाँ लिक्विड, यहाँ सोडियम तो लिया ही नहीं, सोडियम ठीक है, लिक्विड अमोनिया ले लिया भाई, सोडियम तो लिखा नहीं, ठीक है, सोडियम तो रहेगा ही हमेशा, सोडियम तो रहेगा ही, सॉरी, ठीक है, सोडियम तो रहेगा ही, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब आपने जो भी सोडियम आपका था वो सारा खत्म हो गया NaOH में। तो ये देखो टॉटोमराइजम करके क्या शो कर देगा, ये टॉटोमराइजम शो कर लेगा, क्योंकि टॉटोमर वाले फॉर्म कीटोन वाले एल्कोहल से ज़्यादा बेटर स्टेबल होते हैं, तो ये टॉटोमराइजम शो कर देगा, तो ये कीटोन बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, तो ये CH3 और CH3। अब आपके रिएक्शन में क्या है, अब आपके रिएक्शन में सारा सोडियम आपने खत्म कर दिया, तो ये रिएक्शन यहीं स्टॉप हो जाएगी। लेकिन अभी देखो, अभी आपने कहीं वर्कअप वगैरह नहीं किया, इसमें आपने देखो अभी भी कहीं वर्कअप वगैरह नहीं किया, और आपके पास क्या है कि सोडियम तो है ही है रिएक्शन में। भाई अभी आपने वर्कअप नहीं किया है ना, अभी आपने कहीं भी वर्कअप नहीं किया है, ध्यान दे रहना, कहीं भी आपने वर्कअप नहीं किया है, ठीक। तो मतलब कहीं भी आपने अभी इसको रिएक्शन को ऐसे ही ये चलती जा रही है, ठीक है, चलती जा रही है रिएक्शन चलती जा रही है, ठीक है। और जो यहाँ Na+ था ना, वो Na+ को वो H रिएक्शन कर लिया और RO नेगेटिव Na रह गया, ठीक है। तो अभी देखो फिर दूसरा जो दूसरा वाला Na रिएक्शन किया होगा वो Na+ यहाँ रिएक्शन किया होगा, और ये जाके यहाँ ये Na+ बना होगा, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाके अटैक किया होगा, तो ये Na+ जाके बना कि नहीं बना। तो यहाँ से अभी भी आपके रिएक्शन में देखो क्या है कि ROH है, और अमोनिया और लिक्विड अमोनिया तो है ही है, तो ROH है ही है, क्योंकि मान लो अगर मान लो इसका रिडक्शन भी कराओगे तो O नेगेटिव कभी भी क्या कहते हैं, इसका नाइट्रोजन से प्रोटॉन नहीं ले सकता था। लेकिन अभी क्या है कि आपके रिएक्शन में थोड़ा बहुत सोडियम तो रहेगा ही, क्योंकि वर्कअप कराया नहीं आपने, ठीक है। और वैसे भी क्या है कि एक्सेस में रहता है तो Na आपका फिर रिएक्शन कर लेगा, पहले क्या बनाएगा, ये पहले बना देगा आपका CH3 और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड O और ये, अब फिर वही ब्लैंस जैसा रिडक्शन हुआ। तो सोडियम ROH तो है ही अभी रिएक्शन में, और लिक्विड अमोनिया तो है ही है, क्योंकि क्या होगा कि अगर मान लो इसका आप रिडक्शन करते हो, वहाँ रिडक्शन करोगे तो O नेगेटिव बनेगा, लेकिन वैसे भी खत्म कर दिए हो ना, अगर सोचो तो O नेगेटिव कभी क्या नाइट्रोजन मतलब उससे प्रोटॉन लेगा, क्या कहते हैं अमोनिया से नहीं लेता ना O नेगेटिव। तो अब यहाँ क्या करेगा, ये आप रिडक्शन कराए तो अब ये तो पहले पढ़ते चले आ रहे हैं भाई, अगर Na हो ROH हो लिक्विड अमोनिया हो तो ये क्या करता है, लिक्विड अमोनिया तो ब्लैंस रिडक्शन हो जाता है, नहीं हो जाता है, तो ये अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ, नहीं कन्वर्ट हुआ, ये अल्कोहल में कन्वर्ट। तो मतलब क्या होगा कि अगर लिक्विड अमोनिया और ROH साथ में लिए, और यहाँ केवल Na लिक्विड अमोनिया या सेकेंड पोजीशन पर हाइड्रोलिसिस या ROH लिए, तो भाई ध्यान दिए रहना कि इसमें बनता है तो कीटोन,
इसमें बनता है कीटोन और इसमें जब आप बनता है तो ये बनता है अल्कोहल। ये डिफरेंशिएशन है। तो इसी को बोल दिया कि देखो पहले इसको पाई बॉन्ड को ब्रेक करना, बर्च रिडक्शन हो गया, बर्च, और साथ में बाद में क्या हुआ, ब्लेंस, इसी को बोले ब्रेंस। और यहां देखो केवल पाई बॉन्ड रिडक्शन हुआ, तो इसको बोलते हैं बर्च। क्या बोला, केवल बर्च। तो ये बर्च रिडक्शन है, ये बर्च ब्लेंस रिडक्शन है। तो क्योंकि क्या है कि पहले बर्च हुआ फिर बाद में ब्लेंस हुआ, ये ब्लेंस हम पढ़ते जा रहे हैं पीछे से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे क्या कहते हैं, अभी हमने क्या कहते हैं कन्वर्ट नहीं किया था, हमने यहाँ हाइड्रोलिसिस करके सारा Na क्या कहते हैं खत्म कर दिया, हमने Na सारा क्या कहते हैं सारा NaOH जो Na था वो कन्वर्ट कर दिया। लेकिन क्या था यहाँ रिएक्शन में तभी पाई बॉन्ड है और Na और ROH पड़ा हुआ है, हमने हाइड्रोलिसिस किया नहीं, हमारे रिएक्शन में ऑलरेडी अल्कोहल पड़ा हुआ है कि जो O नेगेटिव बनेगा वो O नेगेटिव ROH से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, जो O नेगेटिव बनेगा वो ROH से इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो भाई प्रोसीड कर सकता है। यहाँ क्या कर लो, मान लो अगर एक्सेस भी डाल भी दोगे, मान लो अगर एक्सेस डाल भी दोगे और हाइड्रोलिसिस ना कराओ तो क्या करेगा, O नेगेटिव कभी भी अमोनिया से प्रोटॉन नहीं लेगा, तो इसलिए क्या वो रिएक्शन वहीं रुक जाती है और यहाँ क्या होता है प्रोसीड होती है। तो ये डिफरेंशिएशन था, क्या कैसे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो मैकेनिज्म के थ्रू मैंने बता दिया और यहाँ भी बता दिया कि डाइमराइजेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो डाइमराइजेशन क्यों नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। और वहाँ पीछे वाले केस में 1-2 पोजीशन पे क्या कहते हैं वो एनायन और रेडिकल बन रहा था, तो 1-2 पोजीशन पे डाई एनायन कभी बनता नहीं है, इसलिए डाइमराइजेशन करना उसकी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ क्या रहा था कि इलेक्ट्रॉन जल्दी रिएक्शन कर लेगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटी थी। और यहाँ जो नेगेटिव बना वो अमोनिया से प्रोटॉन ले सकता है, क्यों, कार्बन नेगेटिव और एक नाइट्रोजन नेगेटिव ज़्यादा अच्छा है तो रिएक्शन प्रोसीड कर जाएगी आगे, अगर कहीं से ले रहे हो तो ये आपका पूरा क्या कहते हैं हो गया। समरी लिख देता हूँ एक। तो जैसे हमने देखा कि भाई बर्च और क्या कहते हैं बी ब्लेंस रिडक्शन में डिफरेंस क्या था, आपको पता चल गया। अब फिर देखो एक मैं समरी लिख रहा हूँ, देखो समरी लिख रहा हूँ और मैं आपको एक नया रीजेंट बता रहा हूँ। देखो समरी कैसे आपको लिखनी है, जैसे मान लो कि ये आपके पास एक रीजेंट है, ये मतलब ये रिएक्टेंट है, और फिर देखो यहाँ से आपने इसमें लिया Na लिक्विड अमोनिया और साथ में ROH ले लिया, और यहाँ आपने क्या लिया लिक्विड अमोनिया, और सेकेंड प्रोसेस में आपने कराया इसमें हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो सेकंड प्रोसेस में आप हाइड्रोलाइसिस कराते हो तो भाई मतलब आप खत्म कर रहे हो सारे NaOH को, सारा आपको पढ़ा दिया कैसे करना है। ये कीटोन बनता है, ध्यान दिए रहना, कीटोन बनता है, और यहाँ वाले में अल्कोहल बनता है। ये सबसे खास बात थी, ठीक है। और ध्यान देना ये लगभग 99% के आसपास ये प्रोडक्ट बनता है, मतलब बहुत ही बेटर मतलब तरीके से ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक। तो और एक आपने ध्यान नहीं दिया होगा, एक रिडक्शन और होता है, देखिए उसमें होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। आप गेस करो कौन सा मैं बता रहा हूँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, कौन सा रिडक्शन की बात कर रहा हूँ, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। दो रिएजेंट होते हैं, दोनों में लॉस ऑफ ऑक्सीजन जाता है, ठीक है। एक होता है आपका वुल्फ किस्नर रिएक्शन, N2H4 और KOH, वुल्फ किस्नर, आप स्पेलिंग चेक कर लेना, वुल्फ किस्नर रिडक्शन। और एक होता है SN या डाइल्यूट HCl, और उसी के साथ साथ आप लिख लो ZnHCl, मतलब या तो कभी ये यूज करते हैं कभी ये यूज करते हैं, चाहे जो यूज कर लो ZnHCl। तो ये दोनों डिजॉल्व होते हैं, जिंक भी डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व हो जाता है और टिन भी डाइल्यूट HCl में डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो इसमें होता है लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन यहाँ हुआ, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ, यहाँ देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ भी देखो लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो आप बोलोगे कि सर पागल थे क्या साइंटिस्ट, मतलब दोनों ने सेम क्या कहते हैं चीज़ कराई, तो दोनों सेम आप क्यों नहीं कह रहे हो, कोई ना कोई तो डिफरेंस रहा होगा ना, कोई ना कोई तो डिफरेंस रहा होगा। अब हम देखो ये इसलिए मैंने इसको इसके साथ में लिख दिया, कभी कभी एक साथ में लिख के पूछ देता है। देखो ये रिएक्टेंट ये एक ही है, बस आप रिएजेंट कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हो। आप देखो रिएजेंट को आप डिफरेंशिएट करा रहे हो, तो देखो ये एल्कीन बन रहा है, इधर से आप अल्कोहल में कन्वर्ट करा रहे हो, इधर से आप कीटोन में कन्वर्ट करा रहे हो। तो आप बोलोगे सर ये क्या दोनों पागल थे क्या, दोनों को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, इनको प्राइज मिले, इनको नोबेल प्राइज नहीं मिले थे, मतलब प्राइज मिले थे, तो अच्छा अमेरिकन केमिकल सोसाइटी दोनों को प्राइज दी थी। तो दोनों का काम क्या था, दोनों का काम सेम था, देखने में भी आपको इस मॉलिक्यूल में सेम लग रहा है, लेकिन ध्यान देना डाइल्यूट HCl ये क्लीमेंसन ध्यान देना, क्लीमेंसन रिडक्शन, भाई लॉस ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन होता है ना, ये तो पहले ही बताया हूँ लॉस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें ध्यान देना कि ये क्लीमेंसन
क्लीमेंसन रिडक्शन गिव different product give different product when give different product wait 1 minute give different product when reactant have एसिड सेंसिटिव ग्रुप। अभी बताऊंगा क्या होता है, ध्यान दे रहना। एसिड सेंसिटिव ग्रुप ध्यान देना, इनमें भी हीटिंग होती है और इनमें भी हीटिंग होती है, तभी तो आप लॉस कराओगे ना ऑक्सीजन को, हीटिंग होती है। तो मतलब क्या होगा कि और इसमें ध्यान देना कि ये गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, और ध्यान देना कि क्लीमेंसन, यहाँ देखना क्लीमेंसन हो गया, स्पेलिंग आप चेक कर लेना। ओल्फ किश्नर ऐसे लिख रहा हूँ, WK लिख दे रहा हूँ। ओल्फ किश्नर रिडक्शन gives different product when reactant have better living ग्रुप। अब बोलोगे सर क्या है एसिड सेंसिटिव ग्रुप, क्या है बेटर लिविंग ग्रुप? तो बस इतना थोड़ा बहुत तो पता है कि भाई बेटर लिविंग ग्रुप। एसिड सेंसिटिव के बारे में बोलता हूँ, ये वर्ड है बस। एसिड सेंसिटिव ग्रुप एक वर्ड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस एक वर्ड है। देखो ये सारा एक समरी था। तो अब मैंने देखो यहाँ से मैं एक ये इसको रब कर रहा हूँ, इसको ऊपर वाले को रब कर रहा हूँ, नीचे वाले को रहने दे रहा हूँ। देख लेना कि ये मेरा क्या है कि ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन था। देखो तो वो दोनों लोग लड़ने लगे, ओल्फ किश्नर और क्या कहते हैं क्लीमेंसन, दोनों लड़ने लगे। तो बोले कि भाई तुमने भी मेरा काम कर रहे, तुम भी मेरा काम कर रहे हैं। तो क्लीमेंसन ने बोला अच्छा एक काम करो, मैं एक ये लाता हूँ, मैं एक डबल बॉन्ड O और OH लाता हूँ। वो बोले एक काम करो, मैं इस पर या SN डाइल्यूट HCl डाल दो या ZnHCl, बात देखिए दोनों ठीक है, दोनों डिजोल्व होते हैं, और करके हीट डाल रहा हूँ। तो और बोलेंगे कि वो फिर बोले एक काम करो, आप N2H4 है और KOH है, आप एक काम करो। वो बोले कि आप इसको हीट करो, हीट दोनों कर रहे थे। तो बोल रहे थे आप प्रोडक्ट आप बताओ कि प्रोडक्ट आप क्या कहते हैं कौन कौन सा बनाओगे। तो वो बोले कि एक काम करो, जब मैं इसका प्रोडक्ट बनाऊं, बोले कि आप एक काम करो, इस वाले क्लीमेंसन ने बोला एक काम करो, आप रिडक्शन कराओ, इसका आप रीजन डालो इस पे, और ये क्लीमेंसन रिडक्शन बोलता हूँ CR, इसको ओल्फ किश्नर रिडक्शन बोल दे रहा हूँ ठीक है। तो बोले भैया जब इसमें आप रिडक्शन कराओगे तो देखो ऑक्सीजन का लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन और प्लस OH। ये बोले हमारे में भी वही हो रहा है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन मैं भी करा रहा हूँ। देखो इसका मैकेनिज्म मत जाना, मैकेनिज्म बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़े बड़े मैकेनिज्म लिखे आते हैं, बस इतना जान लो करता क्या है ये मेन ठीक है। तो ये हो गया, और यहाँ देखो ये प्रोडक्ट बन गया। तो वो बोले अच्छा ठीक है भाई, अभी ये हमारे रिएक्शन में डाइल्यूट HCl है, तो डाइल्यूट HCl है तो क्या कर रहा है ये एल्कोहल, क्या करेगा ये OH, डाइल्यूट HCl का H+Cl नेगेटिव होता है, इसका हाइड्रोजन ले लेगा। जब इसका हाइड्रोजन ले लेगा तो ये बताओ OH2+ बनेगा नहीं बनेगा। अब इसमें आप हीट भी प्रोवाइड कर रहे हो तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं बनेगा। एलिमिनेशन होगा नहीं होगा, एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनेगा ना। तो मतलब क्या हुआ, ये एलिमिनेट हुआ, यहाँ एलिमिनेशन बन के एल्कीन बना नहीं बना, एल्कीन बना। और यहाँ बोल रहे थे भाई अब क्या करूँ, मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं है, भले हीट कर रहा हूँ ये नहीं निकलता, इतना ज़्यादा नहीं निकलता ठीक है। ये जब तक आप कोई यहाँ बेस ना लाओ, जब तक कोई बेस ना लाओ, ये जब तक कोई बेटर लिविंग ग्रुप इसको ना बनाओ। तो ये बोलेंगे अच्छा भाई ये था, ये क्लीमेंसन बोले अब तो ठीक है मैं जीत गया तुमसे। तो ओल्फ किश्नर को बड़ी खुन्नस आई कि भाई एक काम करता हूँ, मैं भी ऐसा कोई क्या कहते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल लेके आता हूँ, तुम्हारा उस पर काम करके दिखा जाए तो जान जाए। तो ठीक है, तो ये ध्यान देना कि जब तक तो दोनों सेम थे, यहाँ देखो यहाँ कोई लिविंग ग्रुप कोई एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं था, तो दोनों में तो सेम प्रोडक्ट बन रहे थे। लॉस ऑफ यहाँ भी ये क्लीमेंसन में ये डबल बॉन्ड ये O गायब हो रहा था, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, और इधर भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, यहाँ भी लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था। तो ये यहाँ भी ये बना था, दोनों सेम बना था, क्योंकि कोई ऐसा एसिड सेंसिटिव ग्रुप नहीं था ना, तो ऐसा कुछ और था। तो देखो यहाँ ये ओल्फ किश्नर रिडक्शन, और यहाँ क्या हो रहा था, यहाँ वाले पे ये
क्लेमेंसन रिडक्शन, ठीक है, क्लेमेंसन रिडक्शन। तो ये ध्यान देना कि ये दोनों तो सेम थे क्योंकि इसमें कोई ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं था भाई, कोई OH वगैरह नहीं था। तो ये बन गया आपका एलिमिनेटेड प्रोडक्ट, बन गया एल्कीन बन गया, ठीक है, एल्कीन बनाया। तो मतलब वो ये जो क्लेमेंसन थे वो इससे भी यही एल्कीन बना रहे थे और इस वाले से भी एल्कीन बना रहे थे। तो भाई फिर उसके बाद आए, देखो उसके बाद फिर बोले एक काम करो भाई, एक काम करो, बोले कि एक काम करो आप एक ये प्रोडक्ट ले लो और आप ये ले लो OR, या एक काम करते हैं, या बोले एक काम करो आप ये प्रोडक्ट ले आओ, ये OR, बोले एक काम करो आप डालो अपने वाले पे, इस पे डालो, या मिक्स हो जा रहा है क्या कहीं, देखो ये यहाँ लिखे रहने दो। देखो अगर यहाँ लिख देते हैं, देखो थोड़ा लिख लेते हैं, देखो यहाँ डबल बॉन्ड O, और ध्यान देना डबल बॉन्ड O किसको रिड्यूस करता है, ध्यान देना अभी बताने वाला हूँ। अब यहाँ वाले पे डाल दो क्लेमेंसन रिडक्शन, वही SN डाइल्यूट HCl डाले, तो आप बोलेंगे भाई CO को लॉस कराओ, CO को लॉस कराए। अब बोलोगे यहाँ भी CO, ध्यान देना CO लॉस कौन करेगा, CO ऑक्सीजन लॉस होगा। तो ऑक्सीजन लॉस कौन करेगा, ऑक्सीजन लॉस वही करेगा जहां से ये वाले कार्बन दो इससे जुड़े होंगे, दो कार्बन जुड़े होंगे, वही वाला ऑक्सीजन लॉस करेगा। CO नहीं लॉस करेगा, सॉरी मुंह से निकल गया, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन लॉस करेगा वही जहां ये वाला कार्बन इस वाले दो कार्बन जुड़े हुए। लेकिन यहाँ देखो ये वाला ऑक्सीजन कभी लॉस नहीं करेगा क्योंकि यहाँ एक कार्बन तो जुड़ा हुआ है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन से अटैच है, इसका मतलब ये वाला नहीं लॉस करेगा। तो ये C डबल बॉन्ड OR, अब इसको R को लिख लेता हूँ, चलो ऐसे C डबल बॉन्ड OR बना, ठीक है, ये बना। तो ये बना। अब इसके बाद ध्यान देना कि अब ऑक्सीजन लॉस करना ही है, ठीक है, ऑक्सीजन लॉस करना ही है। तो ये देखो उल्फ किश्नर ने अपना डाला प्रोडक्ट, और उल्फ किश्नर रिडक्शन ने, ठीक है, N2H4KOH डाला। तो अब देखो ये क्या है, ये एक बेटर लिविंग ग्रुप है, कि नहीं, बेटर लिविंग ग्रुप है। CO को तो लॉस कराएगा ही, CO को लॉस कराएगा ही। देखो ये यहाँ लिख दे रहा हूँ, यहाँ देखो, यहाँ स्पेस है, यहाँ CO को तो लॉस कराएगा ही। और कहाँ वाला CO लॉस कराएगा, इस वाले कार्बन के साथ जहाँ दो कार्बन जुड़े होंगे। और साथ में क्या करेगा, ये OH नेगेटिव इस यहाँ भी रिएक्शन कर लेगा क्योंकि ये बेटर लिविंग ग्रुप बना के बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना ये O और ये OH बन गया। तो बोले एक काम करो, अब तो तुम्हारा प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन लॉस हो जा रहा है। बोले तुम्हारे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन लॉस हो रहा था लेकिन ये वाला नहीं हटा रहे थे, एस्टर की जगह रह रहा था। तो फिर उल्फ किश्नर ने बोला ये देखो, अब मैंने CO के साथ मैंने ऑक्सीजन के साथ एक ये भी निकाल दिया। तो मैंने एनहाइड्राइड से एसिड में कन्वर्ट कर दिया, और तुमने क्या किया, केवल एनहाइड्राइड को एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया। मतलब यहाँ ऑक्सीजन लॉस तो दोनों मेरे भी हो रहा था लेकिन मैंने एनहाइड्राइड को एसिड में कन्वर्ट कर दिया और आपने एनहाइड्राइड को एनहाइड्राइड रहने दिया। तो इसमें क्या हुआ, उल्फ किश्नर जीत गया। तो इसलिए क्या था, दोनों को अपने अलग अलग मायने थे, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब ये SnHCl जब कोई क्या कहते हैं एसिड सेंसिटिव ग्रुप पे कराया जाता है क्लेमेंसन रिडक्शन, तो ध्यान देना कि ये बनता है, ऑक्सीजन लॉस होता है, साथ में ये भी हीट कर रहे हो तो ये एलिमिनेशन प्रोडक्ट देता है। और ध्यान देना यहाँ का अगर कोई बेटर लिविंग ग्रुप आ गया, जैसे बेटर लिविंग ग्रुप कहीं I नेगेटिव आ गया, ठीक है, बेटर लिविंग ग्रुप ऐसा C डबल बॉन्ड OR आ गया, ठीक है, या SH आ गया, ऐसे SH आ गया, ठीक है, ये SH आ गया, ध्यान दे रहे हैं, SH वगैरह आ गया, या OTS वगैरह आ गया। तो हर जगह ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव उन सब पे अटैक करके वहाँ ऐड हो जाएगा। तो ध्यान देना ये सब बेटर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, OH से। तो इसलिए क्या होता है ये इनका डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहा था और इनमें तो केवल ऑक्सीजन को लॉस करा के वही प्रोडक्ट बना रहे थे। तो ये डिफरेंस था, ये आपका डिफरेंस था क्या कहते हैं क्लेमेंसन और क्या कहते हैं उल्फ किश्नर में। तो यहाँ तो कोई ऐसा ग्रुप नहीं था, तो भाई दोनों एल्कीन बना के छोड़ दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या था कि भाई एसिड सेंसिटिव ग्रुप था, तो ये ऑक्सीजन लॉस कराने के साथ एल्कीन बनाया और ये तो बस ऑक्सीजन लॉस करा रहा था, ठीक है। यहाँ वाले में देखो, यहाँ वाले में देखना, यहाँ वाले में क्या हो रहा था, यहाँ वाले में ये इधर अलग है, ठीक है, ये इतना अलग है, इसलिए थोड़ा सा एक साथ लिखा है क्योंकि आप कंपैरिजन कर सकते हो। तो मान लो ये पहला ये पढ़ाया और दूसरा, ध्यान से देखना, दूसरा मैंने ये पढ़ाया और तीसरा मैंने ये पढ़ाया,
देखना तीसरा मैंने ये पढ़ाया, ठीक है, तीसरा मैंने ये पढ़ाया और पहला नीचे है ये। तो यहाँ से देखना कि सबके क्या कैसे देख लेना कि ये मैं तीनों इसलिए रफ नहीं किया तो आपको डिफरेंशिएट करने में आसानी रहेगा ना, अदरवाइज इसमें स्पेस तो था नहीं, ठीक है। तो ये ध्यान देना कि यहाँ क्या हुआ, ऑक्सीजन लॉस कराया पर एनहाइड्राइड को एनहाइड्राइड सेम रह दिया क्योंकि ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप है नहीं, क्योंकि हीट करने पे कोई निकल उकल जाए। और यहाँ क्या था भाई, ये बेटर लिविंग ग्रुप है तो निकाल दिया इसको, तो ये OH नेगेटिव वहाँ अटैक कर लेता है, ध्यान देना। और ऐसे कहीं भी आई आ जाए, मान लो अभी यहाँ आई जोड़ दूँ तो ये यहीं यहाँ आके अटैक कर देगा, इसको भी निकाल, यहाँ भी इस वाले को निकाल देगा, ध्यान दिए रहना। तो इस तरीके से क्या होता है कि ये आपका वर्क करता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको समझ में तो आया होगा आज क्या है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब हम पढ़ेंगे तो हम कंप्लीट बर्च पढ़ेंगे, ओनली बर्च पढ़ेंगे, सारा कुछ क्या कहते हैं जो हमारे मतलब एक मेटल डिजॉल्विंग केमिस्ट्री था उसमें क्या सारा पार्ट खत्म हो गया और बर्च आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अब आपको हम नेक्स्ट में पढ़ाएंगे कि एल्काइन का बर्च क्यों होता है, एल्कीन का बर्च क्यों नहीं होता है, एरोमेटिक रिंग पे बर्च कैसे काम करता है, या आपके नेप्थलीन पे बर्च कैसे काम करता है, एंथ्रासीन पे बर्च कैसे काम करता है, या और बहुत सारी डिफरेंट वैरायटी देख लेंगे कि अगर बेंजीन रिंग पे सब्स्टिट्यूएंट लगा देंगे तो बर्च कैसे काम करता है। तो वो सब आपके एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन है बर्च पे। तो ये तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था, कैसे आपको पता करना है क्या कैसे। तो इसलिए क्रीमेंसन रिडक्शन भी खत्म हो गया और कोल्ड क्रिस्टल भी खत्म हो गया, क्योंकि ये भी डिजॉल्विंग मेटल केमिस्ट्री में आते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसलिए मैंने इसको यहाँ पढ़ाया क्योंकि वो कंपेरिजन पता चल जाए आपको कैसे हो रहा है। ओके, थैंक यू।